दिल्ली सीएम आतिशी के इस्तीफे के साथ ही 9 फरवरी को उपराज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी। नतीजों के दूसरे दिन मौजूदा मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे एलजी सचिवालय पहुंची और यहां उन्होंने एलजी विनय कुमार सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके बाद एलजी ने दिल्ली विधानसभा भंग करने की अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी 70 सीटों में से 22 सीट ही जीत सकी। वहीं 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की। बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। इस चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर अपना परचम लहराया है। जानकारी के मुताबिक 7 फरवरी की तारीख वाले गजट नोटिफिकेशन में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी की 7वीं विधानसभा को भंग कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 6 की उपधारा 2B के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं विनय कुमार सक्सेना दिल्ली का उपराज्यपाल 8 फरवरी 2025 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग करता हूँ। इस नोटिस को आज ही पब्लिक किया गया है। जेल जाने के बाद पिछले साल 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली की कमान सौंपी थी। आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक में उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था। वो 43 साल की उम्र में दिल्ली की सबसे कम उम्र की सीएम भी बनी। हालांकि उनका ये कार्यकाल महज 141 दिनों का ही रहा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेताओं की हार से न सिर्फ कार्यकर्ता निराश हुए हैं, बल्कि बड़े नेताओं को भी झटका लगा है। नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।